यह है रीवा का नव निर्मित और भव्यता से बनाया गया कोर्ट परिसर। ये क्या करेंगे, बिल्डिंग में हाल है नहीं, जो हाल थे वो फुल हो गए। क्योंकि हम लोगों का व्यवसाय ऐसा है कि हम लोग रोज जैसे एक मजदूर रोज मट्टी खोदता है तब वो खाना खाता है, इस तरह हम लोग का विधि व्यवसाय है। किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। वकील के साथ छल वकील नहीं किया है। परिस्थितियाँ ये है कि पीने का मीठा पानी नहीं है। हम लोग न्याय दिलाते हैं, दूसरों के लिए लड़ते हैं, दूसरों की आवाज आप बनते हैं। हाँ जी, आज हम लोग अपने लिए भटक रहे हैं कि हो सकता है कि कल रहे ना रहे, हो सकता है कल हम इस पद में रहे ना रहे। पानी के लिए बताइए 100 200 रुपए का पानी हम लोग खरीदते हैं। ये आधा अधूरा इतनी जल्दी क्या थी लाने की इस कोर्ट को। सबसे बड़ा सवाल ये है कि नई बिल्डिंग ला दी गई है, क्या यहाँ पे पानी की व्यवस्था तक नहीं की जा सकती थी? क्या फीता काट देने से, क्या चीफ जस्टिस को बुला लेने से अगर चीजें सही हो जाती तो फिर क्या रह जाता? रीवा में नए कोर्ट भवन का लोकार्पण के बाद अब यहाँ पे जहाँ हम मौजूद हैं, यह है रीवा का नया कोर्ट भवन और यहाँ पे बाकायदे कोर्ट के जो पूरे काम है वह शुरू हो चुके हैं। कोर्ट के कार्य के शुरू होने के साथ ही शुरू हुआ एक विवाद और वह था चैम्बर आवंटन को लेकर। अब मेरे साथ जो मौजूद ये लोग हैं, ये वकील हैं और वरिष्ठ वकील हैं। जहां आरोप लगाए जा रहे थे कि चैम्बर नहीं मिले, बहुत सारी खामियां हैं कोर्ट में, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम जब कोर्ट पहुंचे तो हमें ये वरिष्ठ वकील मिले जिन्होंने बताया कि कोर्ट की स्थिति क्या है, कोर्ट में की क्या खासियत है, क्या कमियां हैं। अब इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। यहाँ पर जो वकील हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है? केदारनाथ मिश्रा एडवोकेट। नया कोर्ट भवन कब से यहाँ लगना शुरू हो गया? अभी करीब 15 दिन हुआ लगना चालू हुआ है। वहाँ 29 सितंबर से चालू हो। क्या एक मामला आया कि लोगों को भवन नहीं मिल रहे हैं, चैम्बर नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है? कुछ ऐसा है, क्या कमियां हैं? अब कमियां क्या है कि बहुत सारे एडवोकेट्स को चैम्बर से अलॉट होने हैं, बहुत लोगों को सीट से अलॉट होने हैं, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम तो आती ही है। बहुत सारे लोगों के 2-2.5 हज़ार एडवोकेट्स हैं यहाँ पर, तो थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ये सीटिंग अरेंजमेंट हो गया एडवोकेट्स का। अब चैम्बर का अरेंजमेंट रह गया है, वो भी वरीयता के आधार पर होने जा रहा है, हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। नई जगह में जब कोर्ट शिफ्ट करती है तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होती ही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है। 2-2.5 हज़ार वकील हैं, 2-2.5 हज़ार वकीलों के बीच में कितने चैम्बर हैं, कितनी कमी हो रही है? चैम्बरों की कुल संख्या तो हमको ज्ञात नहीं है, लेकिन लगभग 700 के ऊपर जो चैम्बर अलॉट होने हैं, तो अपने ढंग से उन्होंने अलॉट तो किया है, लेकिन उसमें विसंगत ये है कि सीनियरिटी का ध्यान नहीं रखा गया। तो वो डीजे साहब के यहाँ मीटिंग हुई है और वो पूरी पुरानी लिस्ट जो थी वो कैंसिल हो गई है और ये तय हुआ है कि वरिष्ठता क्रम से जिसका जिस प्रकार का रजिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से चैम्बरों का अलॉटमेंट किया जाएगा। अब लिस्ट आए तब फिर आगे बताएं कि क्या पहले मतलब कैसे सिलेक्शन हुआ था, फिर आप कह रहे हैं अभी वरीयता के आधार पर होगा, कैसे हुआ था पहले? पहले जो आवंटन हुआ तो जैसे हम कोई एक सीनियर है, उनके साथ कुछ जूनियर जुड़े हुए हैं, तो उनको भी उसी के साथ में अलॉट कर दिया था। तो ऐसी विसंगतियाँ थी कि इनरोलमेंट के हिसाब से नहीं आवंटन नहीं हुआ था, जिसका विरोध हुआ और वो विरोध जो था वो लीगल विरोध था। और अब जो मीटिंग हुई है डीजे साहब के यहाँ, उसके आधार पर ये तय हुआ है। उसमें अध्यक्ष महोदय थे, बार काउंसिल के सदस्य थे और यहाँ के वकील थे सब, और जुडिशियरी थी, सब बैठक करके और चैम्बरों का विधिवत अलॉटमेंट करने के लिए सीनियरिटी के हिसाब से उस दिन आश्वासन मिला है। अब देखिए जिनको पहले अलॉट हुआ था तो क्या उनका अलॉटमेंट रद्द वो कैंसिल हो गया, वो सब कैंसिल हो गया है। पुरानी लिस्ट जो थी वो सब कैंसिल हो गई है। अच्छा, एक बात और आई कि जो जूनियर वकील हैं उनके लिए नहीं मिल रहा है, कुछ बैठने की व्यवस्था नहीं है, कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। जो जूनियर हैं, जिन्होंने शुल्क जमा किया है, उनको मिल रहा है। जो अभी लाइसेंस लिए हैं, अभी 2 महीने 3 महीने, वो वेटिंग में है, ये बात सही है। तो अभी लाइसेंस आया है, इनरोलमेंट होगा, अपने यहाँ नाम उनका होगा, उनका शुल्क जमा होगा तो उनको भी मिलेगा। कितना शुल्क है जूनियर्स के लिए, क्या मापदंड नहीं है? 120 रुपये 1 साल का है। वहाँ की हम रीवा न्यायालय में वकालत करेंगे
वो शुल्क जमा कर देंगे अपने पंजीयन में, अपने यहाँ पंजीयन हो जाएगा उनका। वही हाई कोर्ट से तो हो गया है, पर किस न्यायालय में करेंगे इसकी जानकारी वो देंगे और काम हो जाएगा, उनका भी काम हो। कुर्सी टेबल का भी मामला है कि पैसा लग रहा है अलग से, कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाहें हैं। शुल्क जो भी शुल्क हुआ है 6,500 रुपये सब ने दिया है, किसी ने ज़्यादा नहीं दिया पैसे। तो 6,500 मतलब कुर्सी टेबल का है? कुर्सी टेबल का है, और एक कुर्सी टेबल है, उसके सामने 3 लोगों को बैठने के लिए एक बड़ा सा बेंच है। अच्छा, जी। तो ये इस कोर्ट परिसर में है या पहले वाले में भी था इतना ही शुल्क? पहले तो वैसी व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, अब हुआ है। तो क्या आपके जूनियर्स होंगे, आप काफ़ी सीनियर हैं, तो कुछ कहते हैं जूनियर की सर ये बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है 6,500 रुपये का एक्स्ट्रा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी उनको तो भाई अपने न्यायालय में रजिस्टर्ड नहीं हुए, उनको बर्डन तो नहीं है। सब 6,500 रुपये में कुर्सी टेबल, अच्छी कुर्सी टेबल है, ऐसा नहीं है। लोग कहते थे वो घटिया है, ये है वो है, सब बेकार में अफवाहें फैलाते हैं और लोगों की धारणा है रीबा है ये है, कहीं दादू यहाँ भवसा, कोई भवसा नहीं है। ठीक सर, जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो साफ सफाई व्यवस्था हो, लिफ्ट को लेकर हो, वॉशरूम व्यवस्था हो, किस प्रकार है? मतलब सब सुविधाएं हैं? तो ये व्यवस्था तो है और कुछ दिनों तक चलेगी, ये बिल्कुल व्यवस्था है। मतलब व्यवस्था ये है कि अभी स्वीपर जो है इतनी बड़े कोर्ट में स्वीपर की व्यवस्था अभी हमको नज़र नहीं आ रही है। बासिंग में ही लोग माने गंदगी है, बेसिंग में है वो। और अभी देखिए आपके सामने है, तो यहाँ स्वीपर होंगे। अभी पानी भी पीने के लिए उचित पानी नहीं है, मीठा पानी नहीं आ रहा। अच्छा, क्या पानी वाला क्या बोल रहे थे आप? मीठा पानी मैडम नहीं आ रहा, बोर का पानी शायद लगाए हुए हैं, तो खारा बहुत ज़्यादा है। पीने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वाटर प्योरीफायर नहीं है? वो लगाए हैं, आरओ मारो लगाए, लेकिन उनका फिल्टर नहीं हो रहा। जो पानी उसका बोर का है तो वो बोर का ही टेस्ट देगा। अपन लोग वहाँ जो पीते थे फिल्टर आता था, वो वहाँ से आता था, वो सही पानी था, बहुत मीठा पानी था। पानी सही नहीं आ रहा मेरा। तो न्यू कोर्ट में आके कैसा लग रहा है? उस कोर्ट में क्या किस तरह था? पर्पज से और शांति पर्पज से जैसे प्रकृति है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो अव्यवस्था है जैसे बैठने का, इन लोगों ने आकलन सही से नहीं करा। 3400 प्रैक्टिशनर वकील हैं, 1,500 के करीब की व्यवस्था है, आधे वकील अब कहाँ जाएं? अब आप मान लो कि जो वेटिंग सूची में है नए बच्चों का 2016 तक के रजिस्ट्रेशन जिसका था उसको दे रहे हैं, 2017 के बाद वालों को नहीं दे रहे हैं, उनको वेटिंग में डाले हैं। लगभग 7-8 साल के लिए क्या करेंगे? बिल्डिंग में हाल है नहीं, जो हाल थे वो फुल हो गए। अब आगे का क्या है कि टीन शेड बनाएंगे या नए हाल बनाएंगे या आगे का क्या है, ये थोड़ा सा भटकाव वाली स्थिति है। तो असंतुष्टि हो रही है वकीलों में, यही सब चल रहा है। अच्छा, ये जो टीन शेड वाला जो आप लोग बोल रहे हैं, तो क्या वकील खुद बनवाएंगे या फिर बनवाया जाएगा? हम लोग तो चाह रहे हैं कि अगर हम लोगों को परमिशन मिले तो अपनी झोपड़ी बनवा लें। इनका शायद ये चल रहा, भी लिखित तौर पे कोई राइटिंग में आया नहीं है कि कमी होती तो टीन शेड बनवाए जाएंगे, लेकिन अभी न्यायालय ये कह रही कि हम न्यायालय के सामने कोई भी शेड या झोपड़ी बनाने की अनुमति नहीं देंगे जब तक हमको हाई कोर्ट की कोई गाइडलाइन नहीं आ जाती है। तो क्या लगता है कब तक ये अव्यवस्थाएं रहेंगी, जो कमियां हैं उन्हें कब दूर किया जाएगा? किसी से आप लोग बात किए हैं? व्यक्तिगत तौर पे मैं ये कहूँ तो अभी करीब 1 साल से ऊपर लगेगा। यहाँ एक भी दुकानें नहीं है जहाँ फोटोकॉपी की दुकानें खुल सके, ऑनलाइन की खुल सके, होटल चाय पानी ये सब संचालित हो सके। कहते तो है कि यहाँ पे किचन है, वो है, कैंटीन है। मैडम होगा कोई, अभी हम लोग 29 तारीख से 29 सितंबर से अभी तक न वो चालू है, सुचारू रूप से न देखने को मिली है। यही चाय समोसा वाले बेचारे आते रहते हैं, फेरी वाले, उन्हीं से आदमी चाय पानी पी लेता है। पानी का पीने का मीठा नहीं लगता तो अब बिस्लरी का इधर उधर जैसी पैसे की व्यवस्था रहती है उसके साथ में आदमी कर लेता है। अच्छा, आप लोग अपने कुछ सीनियर्स से नहीं बात किए कि सर ये अव्यवस्था है, इन चीज़ों को दूर करना चाहिए, तो कुछ नहीं दिया आप लोग सुझाव? क्या ऐसा चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, बहुत बड़ी व्यवस्था है, अचानक कोर्ट वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई है तो व्यवस्था करने में थोड़ी सी प्रैक्टिकली जो समस्या आ रही है वो बड़ा कठिन है। जैसे हम सीनियर हैं, हमारे साथ 10 साल पहले का भी एक वकील बैठता है जो जूनियर है, और अभी जो है कुछ विद्यार्थी भी हैं सीखने आते हैं, तो सबके नाम पर हमारे साथ में आवंटन होना ये संभव नहीं है। तो प्रैक्टिकली जिनके पास ये व्यवस्था है आवंटन करने की, वो उनके साथ भी कुछ समस्याएं हैं। अब उसको कैसे वो करते हैं, अब लिस्ट आए तो फिर बता सकते हैं। ठीक है।
ऐसा सर अभी आप लोग बाहर क्यों बैठे हैं, क्या कारण है कि आप लोग आज यहाँ पे चेयर लगा के बाहर बैठे हैं? चैम्बर में होना चाहिए था, कुछ काम हो सकता है चैम्बर में भी, तो क्या कारण है? आपकी मुस्कुराहट कुछ और बता रही है, क्या है कारण? इसकी बात ये कुछ और कारण नहीं है। कारण ये है कि अपनी उम्र के अनुसार हम तीसरे चौथे मंजिल में नहीं जा पाते, नहीं जा पाएंगे, इसलिए यहाँ बैठे हैं, पेशी ओसी करवा लिए हैं, अब खाली हैं तो कुर्सी बैठ गए। सच बात। कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक है कि चौथे मंजिल में ना देकर अगर नीचे दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि बार बार चढ़ना उतरना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव है। बिल्कुल सही है, आई एग्रीड विथ यू। ठीक है, तो ये वकील थे जिन्होंने अपना पक्ष रखा, साथ ही उन कमियों को भी बताया, उन खूबियों को भी बताया जो इस कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। फिलहाल यह तो वक्त की बात है कि जो कमियां हैं उन्हें कब दूर किया जाएगा। 15 से 16 दिन बीत चुके हैं। पानी जैसी जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसके लिए जो है तो नए कोर्ट भवन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा।